चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नीरज एकेडमी पे। मैं नीरज यादव आप सभी को पढ़ाऊंगा ग्रामर बहुत ही आसान वे में। चाहे कोई परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे CUT की परीक्षा हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने है। और टॉपिक हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला, नाउन। हम पढ़ेंगे यहाँ नाउन के बारे में। नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने पार्ट्स हैं और उन्हें पहचानने कैसे, किस पार्ट में क्या आता है। हम इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि हमारे हर एग्जाम के लिए क्या हो, बहुत ही लाभदायक हो। दिया है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का। ये मार्कर है, मार्कर कह दीजिए, हो गया नाउन। ये शर्ट पहन रखी हमने, कह दिए शर्ट, हो गया नाउन। ये बोर्ड है, बोर्ड कह दिया आपने, हो गया नाउन। सब हो गया नाउन जितने भी हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने राम लिख दिया, प्लेस के स्थान हमने दिल्ली लिख दिया, थिंग से हमने कैप, टोपी लिख दिया, एटसेट्रा। ये सब हमारे नाउन है। नाउन को हम बांटते हैं 5 भागों में, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार। पहला है आपका प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है। विशेष नाम, ऐसे मान लीजिए राम लिख दिया आपने, ये क्या हो गया आपका, एक पर्सनल व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया। आपने कहते दिल्ली, दिल्ली एक सिटी का नाम है, सब जाने दिल्ली एक है, दिल्ली का नाम वो हो गया, ठीक है ना। आपने देखा पेंसिल के बहुत सारे हैं, आपने कह दिया अप्सरा, अप्सरा पेंसिल, तो पेंसिल का पर्टिकुलर नाम हो गया और ये जो नाम हो गया वही हो गया आपका प्रॉपर नाउन। फिर देखेंगे आप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन जो हो गया आपका, जिससे किसी एक वर्ड बोलिए उसके पूरे जाति का बोध हो जाए, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या क्या होता है आप एग्जांपल देख लीजिए। कॉमन नाउन में जैसे मान लीजिए आपका हो गया डॉग। अब डॉग, ये कुत्ता एक प्रजाति है, कुत्ते के इस प्रजाति में सारे कुत्ते आ गए, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे कोई फॉरेनर हो, ठीक है, हर तरह के कुत्तों का इसमें नाम आ जाएगा। आप कह दीजिए काऊ, काऊ में सारी गायें आ जाएंगी, हर किस्म की गाय आ जाएगी, ठीक है। मैं कह दूं मार्कर, मार्कर, ये मार्कर। अब ये मार्कर सब अलग अलग हैं, लेकिन अगर मार्कर कहूं तो ये तीनों मार्कर की बात हो गई, तीनों मार्कर ये हमारे कॉमन हो गए। अब मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, मतलब समूह, जहां पे एक ही वर्ड कहें उसमें सारे समूह का चर्चा हो जाए, बात हो जाए, बहस हो जाए, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान लीजिए आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है, सेना। आर्मी कहें पूरी सेना उसमें आ गई। आपने कहा क्लास, क्लास मतलब क्या, कक्षा, जहां पे बच्चे बैठे रहते हैं। अब क्लास बी कीप क्वाइट, इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा, जितनी क्लास में सब लोग हैं सारे लोग क्या चुप हो जाए, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। अब पदार्थवाचक संज्ञा में क्या क्या हो गया, मान लीजिए गोल्ड, आयरन, ये सब क्या है आपके पदार्थवाचक संज्ञा है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ओनली यू कैन फील। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं वो क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी देख सकते हैं इसे, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा, ऑनेस्टी। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी, विशेष किसी चीज के नाम के बारे में बात होगा, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जब एक वर्ड से उसके पूरे समूह, पूरे जाति का बोध हो जाएगा तो वो होगा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, एक वर्ड बोलेंगे उस समूह के सभी लोगों की चर्चा वहां हो जाएगी, वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, गोल्ड से रिंग बनाई जाती है, इयरिंग बनाई जाती है, नोज रिंग बनाई जाती है, बैंगल्स बनाए जाते हैं, वो हो गया आपका गोल्ड। आयरन, आयरन से काफ़ी चीज़ें, लोहा, काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, सैडनेस, ये सारी चीज़ें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसके नोट्स को प्रॉपर वे में बनाते रहें। नाउन के बाद उसका एक अहम हिस्सा होता है नाउन जेंडर। अब हम बात करेंगे नाउन जेंडर के बारे में। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब होता है लिंग, और जेंडर की परिभाषा ये होती है जिस नाउन से यह पता चले कि वह पुरुष है या महिला है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जेंडर को हम इंग्लिश भाषा में 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं आपके? पहला है मैस्कुलिन जेंडर। पहला है आपका मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर को बोलते हैं हम पुल्लिंग। पुल्लिंग में जो है पुरुष जाति का बोध होता है। जो पुरुष है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? मैन आ जाएगा, फादर आ जाएगा, बॉय, किंग, लॉयन, etc. और बहुत सारे हैं। उसके बाद दूसरा होता है आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में आते हैं आपके स्त्रीलिंग, स्त्रियां आती हैं, जो स्त्री जाति का पूरा बोध कराता है उसे हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वोमेन, मदर, गर्ल, क्वीन, लॉयनेस। अब देखिए मैन का फेमिनिन क्या हो जाएगा? वोमेन, फादर का मदर, बॉय का गर्ल, किंग का क्वीन, लायन का लॉयनेस। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब होता है उभयलिंग, जो कि मेल भी हो और फीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टीचर। अब टीचर जो है भाई, टीचर जरूरी थोड़ी नहीं कि कोई मेल ही टीचर हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकती है। या कहीं ये लिखा गया है कि सिर्फ फीमेल टीचर होगी, मेल टीचर नहीं होगा। दे बोथ कैन बी सिंगल पोस्ट। टीचर के पोस्ट पे दोनों हो सकते हैं, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, सर्वेंट मेल फीमेल या फिर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए इन सब वर्ड्स को ऐसे वर्ड्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयलिंग, या जिस पद पे दोनों कार्य कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। चौथा होता है आपका न्यूटर जेंडर, मतलब नपुंसक लिंग। इसे बोलते हैं निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती है। जो भी चीजें इस संसार में जिनमें जान नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। जैसे कि टेबल, चेयर, पेन, बुक, मार्कर, बोर्ड, लाइट, इन सब में जान थोड़ी ना है। मोबाइल नहीं जान है, इन सबको बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आता है वो ये है कि मैस्कुलिन से हम फेमिनिन जेंडर में चेंज कैसे करते हैं। कोई वर्ड दे दिया, पूछ लेगा, मान लो दे दिया द वर्ड व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉयन। लॉयन का फेमिनिन जेंडर क्या है? आपको नहीं पता है तो कैसे बताएंगे? तो आपको चीज पढ़नी पड़ती है कि लॉयन का फेमिनिन जो होता है क्या होता है? लॉयनेस होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके तो निश्चित है कि इनका ही मैस्कुलिन वर्ड्स का फेमिनिन जेंडर यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको फेमिनिन बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? उसमें कहीं ईएस लगा करके, कभी कोई कुछ वर्ड हटाते हैं, लेटर हटाते हैं, कहीं कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस रूल को पढ़ने के लिए हम इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि कैसे और किस रूल के माध्यम से, किन नियमों के माध्यम से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तब तक हम एक स्लाइड में और आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जो बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि मैस्कुलिन का फेमिनिन का क्या होता है। और एक बात याद रहे, यह सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, यह सिर्फ आपके सीयूटी के लिए नहीं है, बल्कि हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और समझें। चलिए देखते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन के फेमिनिन जेंडर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जेंडर लिया है, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। इनको हम देखते हैं। ये काफ़ी एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, जो फिक्स्ड हैं। इन्हें बनाने का कोई नियम नहीं है, इन्हें ऐसे ही बनाया गया, फिक्स कर दिया गया है। जैसे हंटर, पहला वर्ड है आपका हंटर। तो हंटर मतलब होता है शिकारी, और हंट्रेस का मतलब होता है मादा शिकारी। देखिए ये ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले के, चाहे बोर्ड एग्जाम रहा हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ पे कहीं न कहीं इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, और वहाँ से मैंने पुट करके इनको यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है ताकि आप इन्हें देखें और समझें, ताकि आपके एग्जाम में दोबारा ये सब आए तो आप गलती ना करें। फिर दूसरा वर्ड है मंक। अब मंक का क्या होता है? नन मतलब सन्यासिनी। इसका जो मेल वर्जन है वो है सन्यासी, और इसका फीमेल होता है सन्यासिनी। ठीक है, मंक का। उसके बाद तीसरा है हिमसेल्फ। आप पढ़े हैं प्रोनाउन या प्रोनाउन पढ़ेंगे आगे तो वहाँ देखेंगे हिमसेल्फ आएगा, तो इसका फेमिनिन जो होता है हर सेल्फ होता है। जायंट
जायंट मतलब होता है नर दैत्य, और जायंटनेस मतलब होता है आपका मादा दैत्य। फिर है ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है नर मधुमक्खी, और बी मतलब होता है मधुमक्खी। हम बस ये जानते थे बी ये मतलब मधुमक्खी, लेकिन इसका फेमिनिन, इसका जो मैस्कुलिन होता है वो होता है ड्रोन। फिर दिया है फॉक्स मतलब होता है नर लोमड़ी, और विक्सन का मतलब होता है मादा लोमड़ी। हॉर्स मतलब घोड़ा, और मेयर मतलब घोड़ी। नेक्स्ट है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक्टर। एक्टर का जो होता है वो होता है एक्ट्रेस। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे, स्पेलिंग एरर्स भी पूछ लेता है कि फेमिनिन मैस्कुलिन का जो दे देगा और उसमें मैस्कुलिन दिया रहेगा, पूछ लेगा कि बताइए इसका फेमिनिन क्या है। अब एक्ट्रेस की स्पेलिंग में कहीं ई गायब कर दिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आर हटा देगा, या फिर एक ही एस लगाएगा। अगर ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ आपसे गलती हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक स्पेलिंग को भी देखेंगे। नेफ्यू है, अब नेफ्यू का फेमिनिन क्या होता है? नीस, NIECE। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, NIECE। होस्ट मतलब होता है नर मेजबान, और हॉस्टेस मतलब होता है मादा मेजबान। आप वो होस्ट नहीं पढ़ लेंगे जब किसी को कैद किया जाता है, हॉस्टेस बनाया जाता है, वो वाला नहीं देखेंगे। यहाँ दूसरा है, ये देखेंगे बैचलर। बैचलर मतलब होता है कुंवारा, BACHELOR। और इसका जो होता है क्या होता है? मेड। मेड का मतलब एक ही और होता है, मेड मतलब दाई, आया, जो घर पे काम करती है। लेकिन यहाँ पे बैचलर मतलब कुंवारा, और मेड मतलब कुंवारी। फिर है टाइगर। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ, और टिग्रिस मतलब होता है बाघिन, टाइगर का फेमिनिन। लायन का मैंने बता ही दिया, तो वह भी इंपॉर्टेंट था। लायनेस वो आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो ही बता दिया उसको, ठीक है। इस तरह से ये हो गया नाउन, जेंडर, मैस्कुलिन से फेमिनिन, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेकर के उसको नोट्स में आगे लिख लीजिएगा, और इसके नियम क्या क्या हैं उन नियम को हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और देखते हैं कि क्या क्या नियम है और कैसे कैसे हम इनको बदलते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ नियम लिया है, 3 नियम लिए हैं। 3 नियम के सारे को बताता हूँ, इसके बाद कुछ नियम और हैं, उनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो पहला नियम ये है कि अंतिम वावेल स्वर को हटा करके ES जोड़ करके, मान लीजिए यहाँ पे अंतिम वावेल O है, यहाँ पर E है, यहाँ पर आपका E है, कैसे हटाएंगे इनको? अब एक्टर है तो जब E हटाएंगे तो ACTRESS हो जाएगा, ESS जोड़ देंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा टाइगर है, यहाँ पे E हटाएंगे TIG, अब E हटा तो R सट जाएगा, TIGR, उसके बाद क्या लगा देंगे ESS। ऐसे यहाँ पे हंटर है, हंटर का E हटाएंगे HUNTRESS, हंटर्स मतलब मादा शिकारी। फिर वैसे है दूसरा रोल नंबर, ये कह रहा है अनियमित रूप से ESS लगा करके, या SS लगा करके, या फिर S लगा करके। तो दिया है मिस्टर और प्रिंस और गॉड, हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। अब मिस्टर में क्या लगाया है आपको? S लगा दिया, ओनली S लगाया, वो श्रीमती बन गया। प्रिंस है राजकुमार, ESS लगा दिया हमने, प्रिंसेस हो गया। गॉड में ESS लगा दिया DD के साथ, तो हो गया गॉडेस मतलब देवी। फिर दिया रूल नंबर 3, कुछ संज्ञाओं का फेमिनिन जेंडर रूल से नहीं बनता, जैसे है ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, इसका होता है ब्राइड। फिर है हीरो, हीरो का होता है नायक, और इसका फेमिनिन होता है हीरोइन, नायिका। विडोवर मतलब होता है विधुर, और विडो मतलब क्या होता है? विधवा। 2-3 नियम और हैं, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, और देख करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो है जेंडर बनाने में, जेंडर पहचानने में दिक्कत ना हो। तो देखते हैं अब जो रूल नंबर आपका 4 है जेंडर का, उसे देखते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। तो कहा गया है आरंभ या अंत के शब्दों को बदल करके फेमिनिन जेंडर बनाना। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैस्कुलिन में ग्रैंड फादर, तो अब इसका जो है आखिरी कहा है ना आरंभ या अंत के, तो इसमें क्या किया है? अंत के शब्द, यहाँ अंत में क्या? फादर, और यहाँ अंत में क्या है? मदर। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी, और ग्रैंड मदर मतलब दादी। पीकॉक, पीकॉक मतलब होता है आपका मोर, और यहाँ पीहन आखिरी के वर्ड को क्या किया गया? बदल दिया गया है। मैन सर्वेंट यहाँ पे कर दिया गया है मेड सर्वेंट। आप शुरुआत किसमें? इन दोनों में आखिरी में बदला गया था, और इसमें शुरुआत में ही बदल करके इस रूल को सिद्ध कर दिया गया है कि आरंभ या अंत के शब्दों को बदल करके मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर को आसानी से बना सकते हैं। फिर है रूल नंबर 5, और ये आखिरी रूल नंबर है जेंडर का। कह रहा है नाउन के मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं। तो इसमें है आपका, देखिए दिया है ही के जो है मतलब होता है वह पुरुष, और सी मतलब भी होता है वह, लेकिन यह होता है स्त्री के लिए, ठीक है। इस तरह से हो गया आपका प्रोनाउन के मैस्कुलिन। फिर हिम का होता है हर, हिज का होता है अपना, और यहाँ होता है हर मतलब अपना। हिमसेल्फ स्वयं से, हर सेल्फ
स्वयं से स्त्री के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है नाउन जेंडर। अब आगे हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। ठीक है, कि नंबर क्या है, उसके नियम क्या है। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो उसको भी देखेंगे एक एक रूल को, और बहुत ही बारीकी से आराम से सीखेंगे, और पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे जल्दी से नाउन टॉपिक को। आइए अब देखते हैं नाउन का जो आखिरी टॉपिक होगा आपका नंबर, उसे देखते हैं। नंबर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कंप्यूटर एग्जाम हो, हर एग्जाम के बेस से जो है आपका नंबर वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके एक एक नियम को हम समझेंगे और अच्छे से इस पर काम करेंगे। यह है नाउन्स को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में बांटा गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। काउंटेबल आप जानते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब कह रहा काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन है, जो गणना योग्य है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उस नाउन को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है आपका सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, दूसरा है आपका प्लूरल नंबर बहुवचन। अब कह रहा है सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर एक वस्तु को एक वचन कहते हैं। बेहद आसान लिखा है मैंने ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक वस्तु को एक वचन कहते हैं, जैसे पेंसिल मतलब एक पेंसिल, बुक एक बुक, डॉग एक कुत्ता, हॉर्स एक घोड़ा। अब कह रहा है सेकंड जो है आपका प्लूरल नंबर ये कहता है कि जब संख्या क्या हो, एक से अधिक वस्तुओं को बहुवचन कहते हैं। मतलब अगर दो हो गया तो बहुवचन हो गया, तीन हो गया बहुवचन हो गया, चार हो गया बहुवचन हो गया, बस एक से अधिक होने दीजिए, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। जैसे पेंसिल्स, बुक्स, डॉग्स, हॉर्सेस। पेंसिल मतलब कलमें, बुक्स मतलब किताबें, डॉग्स मतलब कुत्ते, हॉर्सेस मतलब घोड़े। अब ये हमने तो देख लिया हमारे एक वचन बहुवचन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक वचन से यानी कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे हम चेंज करते हैं, क्योंकि वर्ड्स देगा कि ये हैं और 5 है, 5 का प्लूरल क्या होगा, तो 5 से होता है। कैसे होता है उस रूल को पढ़ेंगे और पहचान लेंगे कहां पर कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, कि नाउ जो सिंगुलर है उनसे हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके नियम के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, नियम कम ही है, लेकिन जो भी हैं बहुत ही बारीक हैं और उन्हें बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक नियम है, उसके नियम में भी कई सारे नियम, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एस जोड़कर। तो अब कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जो अंत में लेटर्स आते हैं उन लेटर्स में हम एस जोड़ते हैं। तो दिया है जो नाउन्स हैं जिनके अंत में ए, ई, डबल ई वाई, ओ वाई और डबल ओ आते हो या समाप्त होते हैं, उनमें हम क्या लगाते हैं, एस जोड़ते हैं। ठीक, एस जोड़ते हैं। जैसे पहले बनाना, अब बनाना में क्या लगाते हैं, एस, बनानास। दिया है हॉर्स में क्या लगाएंगे, हॉर्स। देखिए जहां जहां मैंने लगाया है रेड से अंकित कर दिया ताकि आपको पहचानने में आसानी हो, उसे मैंने रेड से चिन्हित किया है। फिर दिया है बी, देखिए डबल ई आया है, डबल ई आपके रूल में है कि जहां डबल ई होगा वहां हम क्या लगाएंगे, एस, 20 जोड़ दिया। अब बम्बू है, डबल ओ है, तो बम्बू में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। बम्बू मतलब बांस जानते हैं आप, बी मतलब मक्खी जानते हैं, मधुमक्खी, हॉर्स मतलब घोड़ा, बनाना मतलब केला। अब दिया डे, वाई आया लास्ट में, क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। बॉय में क्या लगा दिया हमने, एस, लड़का। मंकी मतलब बंदर, एस लगा दिया, मंकीज। फिर हो गया आपका प्ले मतलब खेलना, उसमें एस लगा दिया, प्लेज। ये नाटक हो गए, नाटक उससे मतलब प्ले मतलब नाटक भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है अधिकांश नाउन्स जो कॉन्सोनेंट से समाप्त होते हैं उनमें भी हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। मतलब ऐसे नाउन जो कॉन्सोनेंट से समाप्त होते हैं उनमें भी, जो बिना किसी रूल के एट रैंडम फॉलो होते हैं। इसे दिया है बुक में क्या लगाएंगे, एस, बुक्स। कैप में क्या लगा देंगे, कैप्स। बॉल में लगा देंगे, बॉल्स। कैट में लगाएंगे, कैट्स। फिर दिया है बैग्स हो जाएगा, रोड का रोड्स हो जाएगा, डूर का डूर्स हो जाएगा, स्टार का स्टार्स हो जाएगा। इसके बाद कुछ और भी नियम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। चलिए देखते हैं अगली रूल को। तो चलिए देखते हैं, कल हम लोगों ने 2 नियम के बारे में चर्चा कर ली थी
और उन दो नियमों से बने हुए कुछ और भी नियम हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं, देख लीजिए कि नियम जो हैं उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे आपके पास। देखिए नियम क्या कहता है, रूल, यदि शब्दों के अंत में यस, डबल एस, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स आए तो उसका बहुवचन अधिकतर ई एस लगाने से बनता है। जैसे दिया है बॉक्स, तो बॉक्स को बना देंगे बॉक्सेस, ई एस लगा दिया। क्लास से लगा दिया ई एस, क्लासेस हो गया। बुश है, बुश में हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, हो गया बुशेस। और यहाँ डिश है, ई एस लगा, डिशेज हो गया। फॉक्स है तो हो गया फॉक्सेस। वॉच है, ई एस लगा दिया, वॉचेस, क्योंकि यहाँ पे सी एच है, सी एच हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। फिर देखा हमने बंच, सी एच यहाँ है तो हमने लगा दिया बंचेस। गैस है, एस आया हुआ है, कर दिया हमने गैसेस। ठीक है, ऐसे ही उसी नियम से एक नियम और निकल करके आता है कि जब वाक्य के अंत में वाई तो हो लेकिन उससे पहले कोई वावेल हो, वावेल मतलब स्वर, वावेल मतलब क्या होता है, स्वर। ऐसा कोई वर्ण हो जिसके अंत में वाई आए लेकिन वाई से पहले क्या आ जाए, कोई वावेल आए यानी कि स्वर आए। और स्वर जानते ही आप कौन कौन से हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। इन पांचों में से कोई हो वाई से पहले, तब हम सिर्फ और सिर्फ एस ही लगाते हैं। जैसे बॉय, अब देखिए वाई है, यहाँ पे वाई से पहले क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है, वावेल आया तो यहाँ हमने एस लगा दिया बॉयज। ऐसे यहाँ डे है, वाई से पहले क्या आया है, ए आया हुआ है तो हमने लगा दिया डेज कर दिया। यहाँ पे वाई है, टॉय, उससे पहले ओ आया है, हमने टॉयज कर दिया। की है, यहाँ पे ई वावेल है आपका, हो जाएगा कीज। जॉय है, ऐसे हमने यहाँ एस लगा दिया, हो गया जॉयस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमने फिर से आपको उन्हीं नियमों से निकाल करके दो नियम आपके सामने लाए हैं और इन दो नियमों को फिर से हमने आपको समझाया है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, इनके बाद हम देखते हैं और भी कितने नियम हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए आगे देखते हैं हमने कुछ और रूल्स लिया है आपके लिए ताकि जो आपके सामने क्वेश्चन आए आप उन्हें करने बिल्कुल ना हिचकिचाएं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट रूल कहता है सब्जेक्ट शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। उससे पहले आपने पढ़ा था कि जब शब्द के अंत में वाई हो लेकिन कोई वावेल हो तब वहाँ पर हम सिर्फ ओनली एस लगाते थे। जैसे बॉय था तो बॉयज बनाते थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, शब्द के अंत में वाई तो हो लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तो पूरा हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम ये बताते हैं कि वावेल वहां पर ना हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू ये ना हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं और ई एस लगा देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि तब हम आई ई एस लगाते हैं वाई के स्थान पे। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है बेबी। ठीक है, अब यहाँ वाई आया है, इसके पहले कॉन्सोनेंट आया है तो हमने वाई को हटा दिया, क्या लगा दिया, बेबीज कर दिया, आई ई एस ये वाला वर्ड हमने ऐड कर दिया। लेडी है, अब लेडी में वाई हटा करके हमने क्या लगा दिया, आई ई एस, या फिर वाई को हमने बदल दिया आई में और लगा दिया ई एस ऐड कर दिया। सिटी है, अब सिटी हमने क्या कर दिया, सिटीज कर दिया। स्टोरी, स्टोरीज हो गया। फ्लाई है, फ्लाईज हो गया। स्काई है, स्काईज हो गया। कंट्री है, वाई आया है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, कंट्रीज बन गया। इनमी है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इनमीज हो गया। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। और फिर नेक्स्ट रूल कहता है निम्नलिखित 12 नाउन्स को प्लूरल या बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगाते हैं, चाहे एफ हो लास्ट में चाहे वी एफ ई हो, दोनों में से कोई भी हो। दोनों शर्तें अगर हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काल्व्स हो जाएगा। ठीक है, एफ हट गया, वी ई एस ऐड हो गया। यहाँ लिखा है लीफ, लीफ मतलब होता है पत्तियाँ, पत्ती, सॉरी लीफ मतलब होता है पत्ती। अब इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। लोफ, वी ई एस लगा दिया एफ हटा करके। सेल्फ है, सेल्फ में एफ हमने हटाया और ऐड कर दिया सेल्फ्स। वोल्फ है, एफ मैंने हटा दिया और बना दिया वोल्स बना दिया इसको। नाइफ है, एफ ई आ गया, एफ ई आपके पास है कि एफ ई आएगा तो हम क्या बना देंगे, यहाँ पे वी ई एस ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। ऐसे थिफ है, एफ आया है लास्ट में तो एफ को हटा के हमने थिफ्स कर दिया। हाफ आया है, हाफ में से एफ को हटा के हमने हाल्व्स कर दिया। फिर है आपका सेफ, सेफ के स्थान में क्या सेफ्स कर दिया। वाइफ है, वाइफ में एफ ई आया हुआ, एफ ई को हमने हटाया और बन गया वाई एफ डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ मतलब पत्नियां। फिर है लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी, अब यहाँ हमने एफ ई को हटाया और जोड़ दिया वी ई एस, हो गया लाइव्स। ऐसे फिर आ गया आपके सेल्फ, सेल्फ में हमने
एफ को हटाया और बना दिया सेल्व्स बना दिया। इस तरह से ये दो नियम और आपके सामने आए हैं जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल को बनाते हैं। ठीक है, देखिए रूल्स बहुत आसान आसान से हैं, बस आपको समझना है और अपने माइंड में फीड करना है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और रूल्स को हम देखेंगे। आगे के नियमों को देखते हैं। कह रहा है, जैसे इससे पहले मैंने लिखा था कि जो 12 वर्ड्स मैंने लिखा था कि 12 वर्ड्स के लास्ट में अगर जो है एफ या एफ ही आता है तो वहाँ पे हम कुछ और भी ई एस ऐड करते थे। जैसे वाइफ था तो वाइफ्स बनाते थे, लीव था तो लीव्स करते थे। लेकिन यहाँ उन शब्दों को छोड़ करके, शेष शब्द मतलब उन शब्दों, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष शब्दों के अंत में एफ या एफ ई होते हुए भी केवल एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवल एस। ध्यान देंगे, केवल एस उन 12 वर्ड्स को छोड़ दिया जाए उसके बाद। तो यहाँ है चीफ, तो क्या हो जाएगा? चीफ्स हो जाएगा, एस लग गया लास्ट में। रूफ है तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया? एस, रूफ्स। सेफ है तो हमने क्या लगा दिया? सेफ्स कर दिया। हुफ है लास्ट में हमने क्या लगा दिया? एस, ओनली एस। नेक्स्ट रूल कहता है, जिन शब्दों के अंत में ओ हो, जिन शब्दों के अंत में ओ हो तो प्लूरल बनाते समय हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो तो हो जाएगा हीरोज, ई एस लगा दिया हमने। टोमेटो लास्ट में टोमेटोज। मैंगो लास्ट में ओ है, मैंगोज। और पोटैटो क्या हो गया? पोटैटोज। फिर है उसके बाद नेक्स्ट, इसमें नोट्स है, ध्यान देने वाली बात। परंतु शब्दों के संक्षिप्त रूपों व विदेशी, संक्षिप्त रूप में इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया हो और विदेशी उत्पत्ति वाले शब्दों के अंत में ओ होने पर केवल एस लगाते हैं। ओ भी होगा फिर भी क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। कब? जब हमारे शब्द जो होंगे संक्षिप्त रूप वाले होंगे और विदेशी होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, दिया है किलो। अब किलो को किलोग्राम कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं। अब उसको संक्षिप्त में लिखा दिया गया किलो, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एस लगाएंगे, हो जाएगा किलोज। फिर है पोटैटो, लास्ट में ओ, सॉरी फोटो, लास्ट में सिर्फ है ओ। अब ये आपका अंग्रेजी उत्पत्ति वाला यानी विदेशी उत्पत्ति वाला शब्द है तो हो जाएगा ओनली एस जुड़ेगा, हो जाएगा फोटोज। फिर है पियानो, पियानो आपका देसी शब्द थोड़ी ना है, आपका विदेशी शब्द हो जाएगा पियानोज। फिर डायनमो, साइंस में आप पढ़ते हैं, हो जाएगा डायनमोज। ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, कुछ शब्दों का प्लूरल वावेल को या वावेल के बदलने से बनता है। सिर्फ वावेल को बदल दीजिए उसके बीच के। जैसे यहाँ दिया हुआ है मैन, अब मैन के बीच में यहाँ पे एक ही वावेल है, इसको आप बदल दीजिए, आपसी वावेल बदल दीजिए। मैन में ए था तो हमने मैन कर दिया, बन गया बहुत सारे आदमी। नेक्स्ट है टूथ मतलब दांत, इसको बनाना है प्लूरल तो डबल ओ को डबल ई में बदल दिया हमने, बन गया टीथ। फिर है फूट, फूट मतलब पैर, डबल ओ को हमने बदल दिया डबल ई से, बन गया फीट। फिर यहाँ है माउस, यहाँ ओ था हमने इस माउस को बदल दिया, ओ और यू दोनों को बदल दिया और कर दिया माइस, उसके साथ साथ एस को बदल दिया। तो हमने देखा इतने सारे नियमों को पढ़ा। अभी कुछ और नियम है, चंद नियम हैं, 2-3 होंगे और उनको भी देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक एकदम कंप्लीट रहे, इसमें से कुछ भी छूटे ना आपसे। चाहे नाउन नंबर हो, चाहे नाउन जेंडर हो, चाहे नाउन के पार्ट्स हो, कुछ भी पहचानना हो, असंभव ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और भी नियम्स हैं। जैसे है कुछ शब्दों का प्लूरल ई एन या आर ई एन लगाने से बनता है। उसमें एक वर्ड है आपका ऑक्स, ऑक्स में हम लगाते हैं ई एन तो बनता है ऑक्सन, यानी कि बहुत सारे बैल। चाइल्ड है, चाइल्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम लगाते हैं आर ई एन, तब बनता है चिल्ड्रन, यानी कि बहुत सारे बच्चे। फिर कह रहा है नेक्स्ट रूल, संयुक्त संज्ञा यानी कंपाउंड नाउन्स का बहुवचन सामान्यतया अंतिम शब्द के बहुवचन बनाने से बनता है। जैसे मान लीजिए स्टेप सन है तो स्टेप सन में लास्ट वाला जो वर्ड है आपका सन है, जिसको बना देंगे प्लूरल तो हो जाएगा प्लूरल, स्टेप सन्स हो जाएगा। ऐसे बॉय फ्रेंड तो लास्ट वाला वर्ड है फ्रेंड, तो बॉय को ऐसे ही रखेंगे, उसमें बना देंगे फ्रेंड्स, ऐसे लगा देंगे, बन जाएगा प्लूरल आपका। फिर कह रहा परंतु यदि, नोट है ये आपका, ध्यान देने वाली बात, परंतु यदि मैन तथा वुमेन शब्द जुड़ा हो, ठीक है, तो दोनों को ही बहुवचन में बनाया जाता है, यानी कि दोनों चेंज कर देंगे। जैसे मैन वर्कर है तो मैन का हम कर देंगे मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन, और वर्कर का प्लूरल क्या हो जाएगा? वर्कर्स, तो हो जाएगा मैन वर्कर्स। ऐसे ही वुमन है तो वुमन का प्लूरल क्या होता है? वुमेन। फिर ड्राइवर का होता है ड्राइवर्स, तो हो जाएगा वुमेन ड्राइवर्स। दोनों को चेंज कर दिया हमने। कुछ नाउन्स का एक वचन और बहुवचन एक सा ही रहता है, भाई कोई चेंजिंग होती ही नहीं है, उनको हम प्लूरल नहीं बनाते, वो खुद ही प्लूरल में होते हैं।
जो सेंस जैसा होगा, अगर होगा एक वचन का तो वो एक वचन की तरह काम करेंगे, अगर वहाँ पे बहुवचन का काम होता है तो बहुवचन की तरह काम करेंगे। जैसे उसमें डियर हो जाएगा डियर, सिप सिप, डजन का डजन ही होगा, फिश का फिश। और एक वर्ड और है जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, वो कौन सा है उसके बारे में भी आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, उसको बताएंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कंटिन्यू एक और आखिरी रूल है जो बहुत ही बेहतरीन रूल है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आगे देखिए। फिर तो आइए देखते हैं ये आखिरी रूल नाउन नंबर का। ये आखिरी है आपके सामने और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब सामने आता है तो सब कुछ जानने के बाद भी जो है हम भौचक्का रह जाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या है इसमें और इसके नियम क्या क्या हैं। कह रहा है कि प्रोनाउंस सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे अब आई आ गया तो आई सिंगुलर में काउंट होता है, जो इस तरफ लिखे हुए हैं सब सिंगुलर हैं, इन सबको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो इधर हैं इन्हें प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है। आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। मी का हो जाएगा अस, माई का हो जाएगा आवर, माई सेल्फ का हो जाएगा आवर सेल्फ, योर सेल्फ का योर सेल्फ हो जाएगा। ही सी इट होने पर इनका प्लूरल बनेगा तो हो जाएगा दे। हिम या हर होगा तो बन जाएगा देम। हिम सेल्फ और हर सेल्फ का बन जाएगा देम सेल्व्स। याद रखिएगा देम सेल्फ नहीं, देम सेल्व्स। उसके बाद हिज और हर तो हो जाएगा उनका दियर, और हिज और हर्स होने पर उनका हो जाएगा दियर्स। ये है आपका नाउन और नंबर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके हर एक परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर और काफ़ी सफल साबित होगी। ठीक है, आगे ऐसे और बहुत सारे ज्ञान को पाने के लिए और अपने ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए हमसे और चैनल पर लगातार बने रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए ताकि आपको रिवाइज करने में बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।